Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीज हैंड रिटन नोट्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय वेल एक्सपीरियंस पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड रिटन बाय मी। तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसी के साथ ऑफ कोर्स अगर आप ये जो पूरा चैप्टर है अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि पूरा चैप्टर देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और साथ साथ में आप जो है ऑफ कोर्स इस चैप्टर पे अगर टेस्ट लिया जाएगा तो आप 90% से ऊपर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे चैप्टर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या जो ऊपर से टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर में। बहरहाल ये मैं पूरा चैप्टर कवर करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ हाइलाइट्स आपको बता रहा हूँ क्या क्या कवर करेंगे। एक भी टॉपिक जो है हम छोड़ने वाले नहीं है, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना। उसी के बाद हमारे टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में है। वहीं हम बात करेंगे राइट्स और ड्यूटीज़ के जो बीच में रिलेशनशिप है वो क्या है। ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है और इसका यूनाइटेड नेशन से क्या रिलेशन है या यूनाइटेड नेशन से कहाँ से निकला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरी चैप्टर में। और वहीं पे हम बात करेंगे सबसे लास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या जो राइट्स हैं वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट्स करती हैं, उनकी पावर को कहीं ना कहीं लिमिट्स करती हैं। इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके राइट्स के मीनिंग के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो देखिए, अगर हम सिंपल डेफिनेशंस को लेकर चले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो राइट्स हैं आर दोज वेलफेयर ओरिएंटेड एंड मोरली जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल विच आर नेसेसरी फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जी हाँ, राइट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड होती हैं, यानी जो कि जितने भी अधिकार होते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे सेवाओं के लिए किए जाते हैं, और जो भी मोरली जस्टिफाइड क्लेम्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं, अपनी अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश के मेंबर होने के तहत हम जो है कई सारे राइट्स के बारे में चर्चाएं भी करते हैं, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, और जो ज़्यादातर हम कह सकते हैं राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो गया, और भी बहुत सारे। लेकिन ये सब तो हम कह सकते हैं एक जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। वहीं इसके अगर हम इसके असाइड देखें, और भी नए नए जो डिमांड है वो लोगों की निकल के आ रही है इंडिविजुअल्स की, तो वो किस बेसिस पे है? वो इसी बेसिस पे है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड है और मोरली जस्टिफाइड है, वो भी इंडिविजुअल्स की या हम कह सकते हैं किसी ग्रुप्स की कभी कभार। तो यहाँ पे इसके साइड में कई सारे हैं राइट जो निकल के आए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू क्लीन एयर हो गया, यहाँ तक कि या हम कह सकते हैं राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। ये सारे जो राइट्स हैं वो यहाँ पे इमर्ज होके आ रहे हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए जो राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से रिलेटेड ही क्लेम नहीं किया जाता, बल्कि इनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सोशल राइट्स में भी होता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी राइट्स के जो डिमांड है वो करे जाते हैं। मोर एवर जो राइट है वो मैं कह सकता हूँ एडल्ट ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होता, चिल्ड्रंस के लिए भी होता है, यहाँ तक कि अनबॉर्न फोर्टिसेस के लिए भी होता है जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं। इवन एनिमल्स के लिए भी आपने सुना होगा, काफ़ी सारे जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। वही मैं बात करूँ, देखिए जो धारणा है राइट्स की, वो एक तरीके से वैरायटी ऑफ वेज में हम अपने अंदर जो है हमें उसको इन्वोक कर सकते हैं, समझ सकते हैं बाय डिफरेंट पीपल। तो इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेफिनेशन का मतलब समझाया था ताकि आप अच्छे से जो डेफिनेशन का मतलब है राइट्स का उसको समझ सकें। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए सिर्फ वही जो है राइट्स आगे बढ़ पाते हैं, या हम कह सकते हैं वो न्यू डिमांड के रूप में उभर के आते हैं जो कि जिनके अंदर सोशल और लीगल रिकॉग्निशन हो जाए, यानी वो जो है वो सोसाइटी से या लीगली अच्छा हो और कॉमन गुड को प्रमोट करे। वही राइट जो है क्लेम किए जा सकते हैं। सारे के सारे जो राइट्स हैं वो इन्फोर्स किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, आप सबको पता है, स्टेट के द्वारा, कंट्री के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि राइट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी आके यहाँ पे कह देगा कि ये हमारा राइट है, ये मेरा पर्सनल रिलेशनशिप का राइट है, ऐसा नहीं। एक कॉमन गुड प्रमोट करना चाहिए वो राइट जो है कॉमन गुड प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी में लीगली हर तरीके से, तभी आपका जो वो है क्लेम किया जा सकता है आपके द्वारा कि वो राइट है वाकई में। वहीं बात करूँ राइट्स के नेचर के बारे में, तो देखिए यूनिवर्सल होता है ये, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है ताकि जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका राइट है, जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सेडिशन वगैरह लगा देते हैं, या हम किसी अगर
मैं कह सकता हूँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल, बहुत बड़ा वर्ड है ये, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम उस पर लगा सकते हैं ताकि जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से आपके स्पीच एक्सप्रेशंस पे भी अगर वहाँ पे कुछ वायलेट करता है अदर प्रोविजंस, तो वहाँ पे उस कंडीशन में, या मैं कह सकता हूँ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो देखिए जो राइट्स है वो चेंजेबल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है टाइम्स और नीड्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो हमारा राइट टू एजुकेशन था वो पहले हमारा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, लेकिन वो बाद में हुआ, तो कई सारे अमेंडमेंट वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये टाइम और नीड्स के अनुसार जो है राइट्स वगैरह में भी संशोधन, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से उसके नेचर के बारे में। राइट्स यूनिवर्सल होते हैं और उन पर कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा जा सकती हैं, और आपने पूरा जो प्रॉपर डेफिनेशन है आशा है मुझे समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके राइट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये इसका एडवांटेज के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह ऐसे आ सकता है कि बताइए राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, या घुमा फिरा के आ सकता है कि बताइए इसके एडवांटेज क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, या इसके प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, देखिए वो ये है कि जो राइट्स हैं हम सब के लिए, हम सब की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की, सबके लिए नेसेसरी है। क्योंकि मान लीजिए हर जगह जो फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखें, या हमारे वाकई जो नॉर्मल राइट्स हैं उन सबको देखें, तो वो सारे के सारे जब आप उस पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि देखिए राइट जो है वैल्यूएबल होते हैं इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। वहीं तीसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए जो राइट्स हैं वो नेसेसरी है कि हम एक जो है बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें सिटीजन्स के लिए, सारे के सारे सिटीजन्स के लिए यहाँ बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बात हो रही है। वहीं मैं बात करूँ इसके चौथे इंपॉर्टेंस के बारे में, तो देखिए राइट्स जो है ना वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी भी लोगों की डेवलप करता है, जो कि मैं कह सकता हूँ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन ये अलग एक तरीके से हमारे स्किल और इंटेलेक्चुअल पावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। तो राइट देखिए जो इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो राइट्स है वो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंट्री के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक बार देख लेना है या स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है या समझ लेना है, ताकि आप आगे चल के इसका याद कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। वहीं मैं बात करूँ अगर यहाँ पे राइट्स के टाइप्स की, देखिए भैया कौन कौन से जो टाइप्स के राइट्स होते हैं वो आज हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 4 राइट्स हैं, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे समझाने वाले हैं हम आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला है आपका सिविल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक राइट्स, चौथा है आपका, तीसरा है आपका पॉलिटिकल राइट्स, चौथा है आपका मोरल राइट्स। तो यहाँ पे एक एक करके अच्छे सबको समझ लेते हैं। वहीं बात करूँ यहाँ पे सिविल राइट्स के बारे में, तो देखिए सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हम सबके एक डिसेंट सिविक लाइफ जीने के लिए नेसेसरी होता है। देखिए जो ये सारे राइट्स होते हैं सिविल राइट्स टाइप के, ये सब हमको इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट होने से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, पर्सनल फ्रीडम हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो गया, एजुकेशनल कल्चर राइट्स। ये सारे के सारे राइट्स आपको देख के समझ में आ गए होंगे किस तरीके से ये हमारे सिविल राइट्स कहला सकते हैं, और ये हमारी जो है नेसेसरी है एक अच्छी सिविक लाइफ जीने के लिए। ये सारे के सारे राइट्स हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमने कैटेगराइज किया है किसमें, सिविल राइट्स में। तो चलिए हम अगले राइट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप के राइट की तरफ। तो यहाँ पे अगला टाइप है इसका राइट्स का, वो है पॉलिटिकल राइट्स। नाम से आपको पता चल गया होगा। देखिए पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या लाइफ है, अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कोई भी पार्टिसिपेशन कर सकता है पॉलिटिकल अफेयर्स में। लोकतंत्र में बात करें तो यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में है राइट टू वोट हो गया, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो गया, हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की सरकार की आलोचनाएं भी कर सकते हैं, राइट टू पेटिशन, हम याचिकाएं भी दायर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके पॉलिटिकल राइट्स में कैटेगराइज किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे टाइप के, तो वो है आपका इकोनॉमिक राइट्स। तो देखिए इकोनॉमिक राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हम सबको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिसमें कि हम कह सकते हैं एक बेसिक रिक्वायरमेंट सेट की जाती है, एक क्राइटेरिया होता है हर कंट्री का, हर डेमोक्रेटिक कंट्री का, जहाँ पे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में है क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यानी फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो ये क्राइटेरिया सेट किया है एक बेसिक रिक्वायरमेंट का। तो ये चीज़ें जो है ये राइट्स के रूप में हमें दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए राइट टू वर्क है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे हमें राइट्स दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस दी जाती है लोगों को, अगर कोई बंदा या ओल्ड एज है या हम कह सकते हैं बुजुर्ग है, जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है प्रमोट करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को, डिसेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब में जो है पब्लिक गवर्नमेंट जो है पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड
करती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक राइट है, जो कि आपका इंक्लूड हो रखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइप है राइट्स का, वो है आपका मोरल राइट्स। तो देखिए यहाँ पे मोरल राइट्स किस लिए रखा गया, मैं आपको बता देता हूँ। मोरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं आपके मोरल बिहेवियर के। हम लोगों के हमारी सोसाइटी में जो भी मोरल बिहेवियर्स होते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो जैसे कि संस्कार हो गए हमारे, या हमारे मैनर्स हो गए, या हमारी मोरल वैल्यूज़ कितनी अंदर हमारी है, उन सारे राइट्स को लेकर यहाँ पे बातचीत की गई है। तो देखिए जो ये राइट्स हैं, ये पूरी तरीके से सोशल रिकॉग्निशन, या मैं कह सकता हूँ ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन के द्वारा ही बैक किए जाते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं। तो देखिए जो मोरल राइट्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो है लीगल रिकॉग्निशन को लैक किया गया है, क्योंकि ये जो आपके जस्टिसेबल नहीं है, यानी आप इसे ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, या मैं कह सकता हूँ अगर आपके अंदर मोरल राइट्स की जितनी भी मोरल वैल्यूज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आपके लिए यहाँ पे जस्टिसेबल है तो मैं वहाँ पे कोर्ट जा सकता हूँ आपकी शिकायत करने के लिए। ऐसा नहीं है। इसमें अगर कोई भी वायलेशन होता है तो इसमें कोई भी लीगल एक्शन आप किसी के ऊपर नहीं ले सकते। हाउएवर जो लोग हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं, मोरल राइट्स को, इसको ऑनर करते हैं, सम्मानित करते हैं आउट ऑफ सोशल प्रेशर एंड कॉन्साइंस, यानी कि सोसाइटी को हटाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो सोसाइटी है उसमें अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे मैनर से चलते हैं, आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, ओल्ड कस्टम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, आप एकदम मैं कह सकता हूँ मोरल वैल्यूज़ आपके अंदर हैं, तो वो ज़रूरी है कि आप जो लोग हैं वो ऑब्जर्व करेंगे और उसको सम्मानित भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ ताकि आप इसे गहराई से समझ पाएँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे कि मोरल राइट्स जो हैं वो मैं कह सकता हूँ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, चिल्ड्रंस के साथ घुल मिल के रहना, उनसे के साथ खेलना, बातचीत करना, मुस्कुराना, जो ओल्ड एज पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका ख्याल रखना, 6 पर्सन्स का यानी जो बीमार लोग हैं उनका ख्याल रखना, और जो हेल्पलेस हैं उन सब का ख्याल रखना। तो ये सारे के सारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं, इन्हीं सब में मैं कह सकता हूँ इन सब को ही कैटेगराइज़ किया गया है मोरल राइट्स में, जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सारी सोसाइटी के लिए भी मोरल वैल्यू को भी प्रमोट करता है। अब आता है आपका सबसे धमाकेदार मज़ेदार टॉपिक, जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राइट्स और ड्यूटीज़ के रिलेशनशिप के बारे में तो काफ़ी मज़ेदार होगा यहाँ पे। तो देखिए इसके रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज हैं। उसी के साथ यहाँ पे इसे मैं कह सकता हूँ एक कॉइन का दो पहलू भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो देखिए जो पर्पस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेफिनेशन में, शुरुआत में ही, कि जो राइट है वो राइट्स हैं वो सारे के सारे वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। देयरफॉर जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, कंट्री के द्वारा। लेकिन उसके रिटर्न में जो स्टेट है, ध्यान से सुनिएगा, उसके रिटर्न में जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो कुछ ना कुछ जो है सिटीजन्स के द्वारा कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ जो है एक्सपेक्ट करती है, या मैं कह सकता हूँ आशा करती है कि वो कुछ ना कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, इस वे में कि दूसरा भी उस राइट्स को एंजॉय कर सके, जो कि क्लोजली रिलेटेड है ड्यूटीज़ के फुलफिलमेंट के। समझाने के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक्स और वाई ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन है, दो पर्सन है यहाँ पे एक्स और वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सही कहा गया है कि जो देखिए राइट एक्स है, जो देखिए जो पर्सन है एक्स, उसके जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से वाई की ड्यूटीज़ के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर जो एक्स वाला पर्सन है उसके पास राइट है राइट टू लाइफ का, ध्यान से सुनिएगा बहुत मज़ेदार है ये। अगर कोई पर्सन है एक्स, उसके पास राइट है राइट टू लाइफ, तो ये ड्यूटी बनती है पर्सन वाई की कि वो उसके इन्जॉयमेंट को, उसके राइट टू लाइफ को थ्रेटन ना करे, उसके राइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हो, तो मैं आपके पास अगर राइट टू लाइफ है, मैं आपको अगर थ्रेटन करता हूँ, आपको मर्डर की धमकी देता हूँ, या कोई भी इन्जॉयमेंट्स की अगर इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करता हूँ आपके इन्जॉयमेंट में, तो वो पूरी तरीके से यही है कि मैं अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा हूँ, और इस तरीके से आपके राइट्स के साथ भी यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, आपके अधिकार आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो ड्यूटीज़ हैं और राइट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ये पूरी गोल्डन स्टेटमेंट है कि पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अदर वर्ड्स में अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वो सेम राइट जो है बाकियों के पास भी है। देयरफॉर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अदर्स यानी दूसरों की राइट्स को रिस्पेक्ट करें। तो देखिए जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है राइट्स का, वो हर एक इंडिविजुअल का ड्यूटी है कि हम उस राइट्स को, अपने राइट्स को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। अगर हम देखिए कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अपने राइट्स का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो हमसे लिया भी जा सकता है, छीना भी जा सकता है। शॉर्ट में बात करें, समअप करें इस पूरे पैराग्राफ को, तो हम ये समझ सकते हैं। तो देखिए राइट्स जो है हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, इन शॉर्ट, राइट्स आर बॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज़, यानी ड्यूटीज़ के दुनिया में, संसार में जो राइट्स है उसकी वो पैदा हुआ है। तो ड्यूटीज़ जो है नेचुरली
आती है राइट्स के साथ, और अगर हम अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे सिंसियरली तो राइट्स तो अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके जितनी भी राइट टू लाइफ है उसको रिस्पेक्ट करूं, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेरे को करें। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो राइट्स हैं वो एक तरीके से वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज़ में बॉर्न हुए हैं। मुझे आशा आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको हल्का फुल्का भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो क्वेश्चन है वो पुट कर दीजिएगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक लगा मेरे को। तो अगर हम बात करते हैं राइट्स और ड्यूटीज़ के रिलेशनशिप के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को देता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम कुछ ना कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आपको एग्जांपल मिल जाएगा, अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन्स को, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक्सपेक्ट करता है, ताकि जो अदर्स दूसरों के राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट अपने आप ही हो जाएं, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जिसका हम हिंदी में कहते हैं, इसका अनुवाद है मानव अधिकार। तो देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक है नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे, इसी का नाम है हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि अडॉप्ट किया गया था, प्रोक्लेम किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? ऑन 10 दिसंबर 1948। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा आप। कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948, पेरिस में, लोकेशन है पेरिस। तो देखिए इसमें जो है आपके कुल मिला के 30 आर्टिकल्स हैं जो कि आपके ह्यूमन राइट्स को अफर्म करते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, लॉज हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे लागू होता है, उनसे इंस्पायर होता है। उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो ट्रीटीज़ हैं, लॉज हैं, उन सबको, इंटरनेशनल लॉज हैं, कि उसी के साथ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को जो है डील किया जाता है। तो देखिए जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन सब ने इस सारी वैल्यूज़ को, ह्यूमन राइट्स के, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं उन सब में यहाँ पे इंक्लूड करा ही करा है। तो देखिए जो डिक्लेरेशन है वो कहता क्या है, वो आपके मन में सवाल उठेगा कि इसका ऊपर से बता दीजिए कि ये कहता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, वो ये कहता है, देखिए ह्यूमन राइट जो है यूनिवर्सल है नेचर में, जिसमें कि आपके सिविल राइट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं। लेकिन जो प्रोविज़न है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका फीचर यही है कि ये जो फीचर, जितने भी प्रोविजंस हैं ह्यूमन राइट्स के, ये इंटरनेशनल लॉज में भले ही आते हैं, लेकिन ये किसी भी इनके जो भी स्टेट्स के मेंबर हैं, यानी यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर्स हैं आपके नेशन मेंबर्स, उन सब के ऊपर, किसी के ऊपर भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते लीगली। लेकिन ये लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये ज़रूर सारे के सारे लोग तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जाता है ह्यूमन राइट्स में, जब भी कोई इस तरीके से इशू उठते हैं। तो भैया जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि जो आपकी पहले वाली बुक थी जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ पे आपका जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही टॉपिक आपने उसकी झलक थोड़ी बहुत वहाँ पे देखी होगी। लेकिन वही टॉपिक आपका यहाँ पे भी पॉलिटिकल थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन तरीके से मैंने आपको दर्शा रखा है और आपको मैं समझाने वाला हूँ। टॉपिक ये है आपका, राइट लिमिट्स द स्टेट अथॉरिटी क्वेश्चन मार्क। क्या जो राइट्स है वो हमारी स्टेट अथॉरिटी को, उनकी पावर्स को लिमिट करती है, कम करती है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इसका जो आंसर है वो मुझसे डायरेक्ट मांगे तो मैं तो कहूँ ये बिल्कुल सच है कि हाँ, जो राइट्स हैं वो स्टेट की अथॉरिटी पे, उनकी पावर्स पे कहीं ना कहीं लिमिट्स करते हैं, उनको कहीं ना कहीं कम ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो राइट्स हैं वो एक तरीके से लिमिटेशंस का काम करते हैं अथॉरिटी की, स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के ऊपर या उनकी एजेंसीज़ के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेट है वो एक, मैं कह सकता हूँ, एक एरिया बनाता है फ्रीडम का, जहाँ पे जो लोग हैं वो फ्रीली अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, जो हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं वो जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं और रिस्पेक्ट भी किए जाते हैं स्टेट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए जो गवर्नमेंट है उसको जो है इनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही करना है। फंडामेंटल राइट्स की गवर्नमेंट को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना ही करना है। इनफैक्ट जो राइट्स हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी
डालती है कहीं ना कहीं स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयरफॉर हम इनके नेचर को कहें तो हम इनके नेचर को नेगेटिव भी कह सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे इसकी झलक जो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जो पहली वाली बुक थी वहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो स्टेट अथॉरिटी है या जो पावर्स हैं वहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस डालती है, जो एक तरीके से डेमोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रमोट करती है। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, कोई भी पर्सन हो, जब भी हम कोई किसी भी पर्सन की बात करते हैं जो भी सोसाइटी के लिए ख़तरा हो, उन सारे को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इवन जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं, जो अरेस्टेड लोग हैं, उन सबको भी अलाउ किया जाना चाहिए कि उन्हें एक लीगल काउंसिल दें और उनको एक मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने केस को मजिस्ट्रेट के आगे या कोर्ट ऑफ लॉ के आगे अपने केस को प्रेजेंट कर सके अच्छे से, उसे भी मौका दिया जाना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट को पावर देने की, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं हो सकता है साइड बाय साइड सिविल लिबर्टीज़ इंडिविजुअल्स की इन सारी पावर्स को मिसयूज़ भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटेरियन नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी, मैं कह सकता हूँ, उसके पास सारी पावर नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं उसकी पावर्स को लिमिटेशंस ज़रूर होनी चाहिए, वरना जो गवर्नमेंट का जो बेसिस है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा अगर जो है गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटेरियन बन सकती है। तो नेमली जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है वो इसीलिए करती है कि वो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारी कंट्री के मेंबर्स हैं, उन सबके वेलबींग के लिए, उन सबके वेलफेयर के लिए। तो उसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा अगर वो ऑथोरिटेरियन बन जाएगी। तो हैंस जो मैं कह सकता हूँ फाइनली जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी दिखानी चाहिए और दूसरों को भी, क्योंकि हम एक दूसरे के राइट्स जब प्रोटेक्ट करते हैं, हक की बात करते हैं, तभी हम कहलाते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मुझे आशा है आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको 1 मिनट के अंदर वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये प्यारा चैप्टर ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ। आपका जो यहाँ पे 78 पेज नंबर पे आपके पॉलिटिकल थ्योरी में जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर करने हैं, उसको अटेम्प्ट करिए। तो उसको अटेम्प्ट करिए, आप उसको ज़रूर से ज़रूर आराम से कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए, परेशानी आए तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फीडबैक के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।